ओम शांति। इस वीडियो में हम दादी कमल सुंदरी जी को सुनेंगे। मेरठ सेवा केंद्र की संचालिका विनोद बहन, जो सन 1965 से 1980 तक देवता दादी के साथ रही, अपना अनुभव सुनाती हैं। परीक्षा में पास हुई। दादी जी सन 1958 में मेरठ आई। इससे पहले उन्होंने दिल्ली जमुना के कंठे पर व कमला नगर सेवा केंद्र पर सेवाएं की थी। जब दादी जी यज्ञ में आईं, तो बच्चों को साथ लेकर आई थी। फिर परिवार वाले आकर बच्चों को वापस ले गए। जब यज्ञ हैदराबाद सिंध से कराची चला गया, तो वे कुछ समय के बाद हैदराबाद से कराची पहुंची और बाबा से मिली। बाबा ने कहा, मैं इसका मुखड़ा नहीं देखूंगा, देरी से आई है। इतना सुनते ही दादी जी को यादगार ग्रंथ रामायण की सीता की याद हो आई। साथ साथ दृढ़ निश्चय था कि मैं सीता रावण की जेल से निकलकर राम की शरण में तो आ ही गई हूं, अब राम मिलेंगे अवश्य ही। ऐसा ही हुआ। उसी रात बाबा अचानक ही उनके बेड के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा ने यह भी जैसे उनके निश्चय की परीक्षा ली थी, जिसमें वे पास हो गईं। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, हड्डी हड्डी सेवा में लगाई। अन्य आत्माओं का सब कुछ सफल कराने की विधि भी दादी को बहुत अच्छी आती थी। जो भी धारणाएं हमारे जीवन में आई, सब दादी जी की कमाल है। बाबा के साथ क्लियर लाइन। दादी जी के ट्रांस की विशेषता यह थी कि वे खुली आंखों से ट्रांस में जाती थी। जब वे स्वर्ग की बातें सुनाती, तो इतना खो जाती, महसूस होता कि दादी वही है। उनका सुनाने का तरीका ऐसा होता कि हमें लगता कि हम भी स्वर्ग में हैं। 3-4 घंटे स्वर्ग की क्लास कराना उनके लिए साधारण बात थी। वे जब भोग लगाती, तो कई बार स्वर्ग की शहजादी उनमें आ जाती। फिर रास प्रारंभ हो जाती। यदि कोई मर्यादा का उल्लंघन करके क्लास में आता, तो दादी को तुरंत वाइब्रेशन आ जाता और वे क्लास में बोल भी देती। योग कराते समय किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कौन बाबा की याद में है, दादी को यह भी पता चल जाता। इसका कारण था कि दादी की बाबा के साथ बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर थी। नष्टो मोहा। दादी में 96 वर्ष की आयु में भी आलस्य नाम की कोई चीज नहीं थी। वे सदा उमंग उत्साह में रहती थी। यज्ञ का हर कार्य स्वयं करती। दूसरों से उन्होंने कभी सेवा नहीं ली। दादी जी नष्टो मोहा थी। बचपन से दादी की पालना लेने वाली मवाना की अमिता बहन सुनाती हैं, रग रग में यज्ञ के प्रति प्रेम। एक बार मधुबन में दादियों का 17th वर्ष मनाया गया। उस समय वार्षिक मीटिंग भी थी। मीटिंग में भारत तथा नेपाल से हजारों बहने भाई आए हुए थे। कईयों ने उस उपलक्ष्य में दादियों को सौगातें भी दी। देवता दादी को भी बहुत सौगातें मिली। उन सभी सौगात की चीजों को गठरी में पैक करके उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। दादी ने कहा, इस गठरी को अलग रख दो। कई बहनों ने कहा, दादी यह चीज हमें दे दो, वह चीज हमें दे दो। दादी ने इशारा से समझाया, यह सब यज्ञ का है और यज्ञ में ही जाएगा। दादी ने जो यज्ञ से मिला था, उसे रखकर बाकी सब यज्ञ में पहुंचा दिया। दादी की रग रग में यज्ञ के प्रति प्रेम समाया था। हर बात में पहले यज्ञ की ही याद आती थी। घटनाओं का पूर्व आभास। एक दिन दोपहर में एक माता दादी से मिलने आई। दादी सबसे प्रेम से मिलती थी, किसी को मिलने से ना नहीं कहती थी। पर उस दिन दादी ने माता से कहा, अभी नहीं, शाम को मिलने आना। माता को आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा ख्याल भी आया कि दादी क्यों नहीं मिली। वह उदास सी घर पहुंची। देखा कि घर में चोर घुसे हुए थे। गठरी बांध ली थी। उसे देखकर चोर गठरी छोड़कर भाग गए। दादी को मानो पहले से ही आभास हो गया था कि नुकसान होने वाला है, इसलिए माता को नुकसान से बचाने के लिए ही मिलने से मना कर दिया था। बाद में माता को भी दादी के ना मिलने का रहस्य समझ में आया, तो उसको खुशी भी बहुत हुई। मेरठ की सरोज बहन,
दादी के बारे में सुनाती हैं। ट्रांस का क्लियर पार्ट। क्लास में आने वाले एक भाई का बेटा उसके ज्ञान में आने के कई वर्ष पहले खो गया था। जब वह ज्ञान में आने लगा और उसे दादी द्वारा ध्यान में जाने का ज्ञान हुआ, तो उसने दादी को अपने बेटे के बारे में संदेश लाने को कहा। दादी ने तो बच्चे को भी कभी देखा भी नहीं था। दादी ने कहा, भोग लगवाओ। दादी ट्रांस में गई। बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि दिल्ली में एक पुल के नीचे बच्चा रिक्शे पर सोया हुआ है। उस भाई ने तुरंत दिल्ली में फोन किया, पता किया और वह बच्चा मिल गया। दादी का ट्रांस का पार्ट एकदम क्लियर था। जब उन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया, तब डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहते, आपकी इतनी उम्र होते भी आपको किसी भी प्रकार का बीपी नहीं है। उन्होंने 8 मई 2007 को 96 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। अंतिम अवस्था एकदम उपराम थी। ब्रह्मा कुमारी भावना बहन अस्पताल दादी जी के साथ बिताए गए उन अविस्मरणीय पलों को याद करते हुए कहती हैं, दादी जी सचमुच मानवी तन में देवताई अवतार थी। वे सचमुच देवदूत फरिश्ता थी, साथ साथ शक्ति स्वरूपा भी थी। ब्रह्मा कुमारी जीवन के शुरू के 5 वर्षों में दादी से मिली पालना ने मुझे अचल, अडोल और धारणा मूर्त बना दिया। उनके दिल में सदा एक बाबा, बाबा का यज्ञ और सेवा ही रहती थी। समय की पाबंद। अमृत वेले रिकॉर्ड बजाने वाला भाई थकावट या अन्य किसी कारण से यदि 3:30 बजे का रिकॉर्ड नहीं बजाता, तो खुद आवाज लगाकर अलर्ट करती कि समय हो गया है। सुबह ठीक 5:30 बजे क्लासरूम में पहुंच जाती थी और पहले साकार मम्मा बाबा की कैसेट चलवाती थी, फिर योग और मुरली चलती थी। दादी की खड़ाऊ की आवाज सुनकर हमें पता लग जाता था कि समय हो गया है, दादी पहुंच गए हैं। खड़ाऊ की आवाज अलार्म की घंटी की तरह हमें अलर्ट कर देती थी। दिन में बाबा को भोग ठीक 12 बजे लग जाता था। दादी कहती थी, यह बाबा का दिया हुआ समय है। मधुवन में ठीक 12 बजे भोग लग जाता है, तो यहाँ 12:15 भी नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कम है। इसके लिए हमें अलर्ट करती थी। योग में वे साक्षात देवी की मूर्ति लगती थी, बिल्कुल हिलती नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती थी। ऐसा लगता था मानो मूर्ति को ही बिठा रखा है, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। दादी जी त्याग मूर्त थी। मेरठ दिल्ली से दूर पड़ता है। दिल्ली में मीटिंग आदि में जाने के लिए अपनी गाड़ी न होने से तकलीफ होती थी। भाई बहनें गाड़ी के लिए कहते थे तो मना कर देती थी। उन्होंने कभी अपनी सुख सुविधा के लिए धन खर्च नहीं किया। वे जहां रहती थी वह मकान पुराने ढंग से बना हुआ था। उनके कमरे से बाथरूम दूर था। भाई बहनें नए मकान के लिए कहते तो कहती थी, मुझे नहीं चाहिए। जो भी धन की बचत होती बड़ी दादी को मधुवन में देकर आती, अपने पास नहीं रखती थी। कहती थी, मुझे जरूरत होगी तो दादी देगी। वे डरती नहीं थी, सच्चाई की बात स्पष्ट कह देती थी। कोई उन्हें कुछ कह देता तो उसका बुरा नहीं मानती थी। बाबा से अटूट प्यार। बाबा का बड़ा फोटो उनके बेड के सामने लगा होता था। आते जाते हम जब उनके कमरे में देखते तो पाते कि वो लेटे लेटे बाबा से बातें कर रही हैं। हम पूछते, दादी आप क्या कर रहे हो? तो कहती, मेरा बाबा ही तो है, मैं उनसे बात करती हूँ। बाबा की, यज्ञ की, ध्यान की बातें करते हुए उनमें खो जाती थी, खुशी से झूम उठती थी। उनका लौकिक जीवन कैसा था, फिर भी बाबा के कैसे बने, कैसे सब त्याग किया, कैसे बाबा के पास आ गए, सब बातें सुनाती थी। ब्राह्मण जीवन का और भविष्य स्वरूप का शहजादी की ड्रेस वाला जो फोटो बाबा ने उनका बनवाया था, उसे देख बड़ी खुश होती थी कि शीघ्र ही मैं यह बनूंगी। रक्षाबंधन पर जब भाई बहनों को राखी बांधती थी तो ध्यान में जाकर बांधती थी।
देखती थी कि अगर किसी की धारणा ठीक नहीं है तो पहले उनसे प्रतिज्ञा करवाती थी, लेटर लिखवाती थी, बाद में राखी बांधती थी। बड़ों का सम्मान, कोर्स कराना, भाषण करना, योग शिविर कराना आदि की ट्रेनिंग मुझे दादी जी द्वारा ही मिली। मुझे दादी के पास रहते 6 मास ही हुए थे कि गुलजार दादी जी वहां मेले की ओपनिंग करने आई। दादी ने गुलजार दादी से कहा, मेले में शिविर कराने के लिए बहनों को भेजना। गुलजार दादी ने कहा, गुजराती बहनें बहुत अच्छा शिविर कराती हैं, यह भावना करा लेगी। यह सुनकर देवता दादी ने यह नहीं कहा कि अभी तो इसे आए हुए 6 मास ही हुए हैं, नई है। गुलजार दादी ने कहा और देवता दादी ने मान लिया। दादी जी बड़े दादी और अन्य दादियों की हर बात में आज्ञाकारी थे। जब मैं शिविर कराती थी तो बाहर बैठकर सुनती थी कि कैसा सुनाती है, फिर कहती थी अच्छा ज्ञान सुनाती हो, किसी से प्रभावित नहीं। माँ का भी प्यार देती थी तो भोजन टोली आदि बनाना भी सिखाती थी। मैं सादी रोटी पराठा बना देती थी तो कहती थी तुम तो सूखा सन्यासी हो, रोज रोज खिला देती हो। फिर सुनाती कि बाबा ने हमें कैसी पालना दी, माजुन खिलाया, इतने प्रकार के भोजन खिलाए, आदि आदि। मैं सेवा केंद्र पर नई नई आई थी। दादी जी सिंधी शब्द ज्यादा बोलती थी। वे सिंधी भाषा में जो चीज मांगती थी मैं लाकर दे देती थी तो कहती थी होशियार है, समझदार है। कभी मैं बीमार पड़ती थी तो तबीयत का ध्यान रखती थी, दवाई आदि लाकर देती थी। उन्होंने हमेशा देने का ही ख्याल किया, कभी लेने का नहीं। वे सबको समान रूप से चलाती थी, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। किसी के धन या पद पोजीशन का उनके ऊपर रिंचक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसी थी हमारी देवता दादी, जो माँ का स्वरूप भी थी तो शक्ति स्वरूपा भी थी। वे व्यक्ति को धारणा मूर्त, त्यागी, तपस्वी और हर परिस्थिति का सामना करने योग्य अचल अडोल बना देती थी। ब्रह्मा कुमारी सपना बहन वर्तमान समय ओआरसी में सेवारत हैं। देवता दादी के साथ के 7 वर्षों का अनुभव इस प्रकार बताती हैं। लौकिक में भी अलौकिक मर्यादा। दादी जब यज्ञ में आई तो 22 साल की थी, 2 बच्चे थे। लड़की 6 मास की थी तथा लड़का थोड़ा बड़ा था। पति विदेश में था। पति ने पवित्रता पर झगड़ा किया और ओम मंडली में आने पर बंधन लगा दिया। फिर बंधन तोड़कर बच्चों को साथ लेकर आई। बच्चों को पिताजी लेने आया तो बच्चों को वापस दे दिया। अब बेटे ने 70 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया है। जब वे मिलने आते तो दादी उनको गेस्ट हाउस में ठहराती थी, सेंटर पर नहीं। वे अपने लौकिक में भी सेवार्थ जाती थी तो यज्ञ के लिए मदोगरी करके आती थी, अर्थात उनका सफल करा के आती थी। यज्ञ की बातें उनको सुनाती थी, कभी लौकिक बातें उनसे नहीं करती थी। एक बार दादी की बेटी अपनी बहू को लेकर आई। बहू ने दादी को कहा, लाओ मैं आपको नहला दूं। दादी ने कहा, नहीं, मेरी बच्ची नहलाएगी। यह सुनकर उनकी बेटी तथा बहू दोनों बहुत अफसोस से कहने लगी, हमने ना तो दादी से पालना लेने का भाग्य पाया और ना ही अब पालना देने का भाग्य हमें मिल रहा है। बचत का संस्कार। दादी का सेंटर भरपूर था। कोई भी चीज आती थी, चाहे माचिस भी, सब इकट्ठी करके मधुबन देती थी। चप्पल टूट जाती थी तो उनको गठवा कर प्रयोग करती थी। फटे घिसे कपड़े ठीक करके पहनती रहती थी। यदि हम उन्हें छिपाकर पहनने को दूसरे देते थे तो कहती थी, बाबा के घर का वेस्ट नहीं करना, अभी उनसे काम चल सकता है, वही पहनूंगी। एक बार मेरी चप्पल टूटी। मैंने दादी को बिना पूछे दूसरी चप्पल पहन ली। दादी ने देखा तो पूछा, तुम्हारी वो चप्पल कहाँ है? मैंने कहा, दादी वो टूट गई है। दादी बड़े प्यार से कहती है, नई चप्पल क्यों पहनी मेरे बिना पूछे? तुम पुरानी को टाका लगाकर पहन सकती थी।
फिर उनके सामने वही चप्पल टाका लगवाकर कई दिन पहनी। इस प्रकार स्वयं भी फालतू खर्च नहीं करती थी, हमें भी नहीं करने देती थी। धारणाओं पर ध्यान। हम बहनें एक दो की चीज यदि आपस में यूज कर लेते तो बहुत ध्यान रखती और सख्ती से मना करती थी। आपस में व्यर्थ बातें करने से भी मना करती थी। चक्कर लगाती रहती थी, यह देखने के लिए कि क्या बातें करती है। एक दूसरे के बेड पर बहनों को बैठने नहीं देती थी। कन्याओं का आपस में या भाई बहनों के साथ लगाव झुकाव ना हो जाए, इस बात में बहुत सावधान रहती थी। भाई से तो क्या, माताओं से भी ज्यादा बात नहीं करने देती थी। कन्याओं को अलबेला नहीं बनने देती थी। किसी नई साथी बहन के आ जाने पर दादी कहती थी, तुमने इसे सफाई के लिए क्यों बोली? मालकिन क्यों बनती हो? दूसरों से सेवा लेती हो? आदत क्यों बिगाड़ती हो? लौकिक घर से फोन आ जाए तो ज्यादा देर बात करने नहीं देती थी। मैं कहती थी, दादी उनकी तरफ से आया है। तो भी कहती थी, उनका पैसा क्यों खराब कर रही हो? मुझसे पूछती थी, कॉलेज से कितने बजे आएगी? मैं कहती थी, 2:50 आऊंगी। यदि मैं 5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो बाहर धूप में खड़ी होकर इंतजार करती थी। मैं कहती थी, दादी आप बाहर क्यों खड़े हो? कहती थी, तेरे इंतजार में कहीं मेरी बालकी को कोई उठा न ले जाए। अपने हाथों खाना खिलाती थी, बड़े प्यार से। फिर कहती थी, इन बर्तनों को अभी साफ कर। इस प्रकार प्यार भी देती थी, सेवा भी सिखाती थी, अनासक्ति सिखाती थी। एक बार दादी ने शकरकंदी उबाली, मेरे हिस्से की किसी मेहमान को खिला दी। जब मैं कॉलेज से आई, मेरे लिए स्पेशल एक शकरकंदी पतीली के पास बैठकर उबाली और मुझे खिलाई। दादी कहती थी, भोजन बाबा की याद में खाओ, आसक्ति से नहीं। मुझसे पूछती थी, तुमको क्या खाना पसंद है? मैं कहती थी, भिंडी पसंद है, केले की सब्जी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। दादी क्या करती थी, भिंडी थोड़ी देती थी, केले की सब्जी ज्यादा खिलाती थी। यह भी कहती थी, देवताओं का भोजन बहुत कम होता है। जितना भी फल आता था गुरुवार को भोग में प्रयोग करती थी। आलू का छिलका कम उतारती थी। मटर का दाना कुर्सी के नीचे चला जाए तो कहती थी, ढूंढ कर दो। एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी। सब्जी का साइज एक जैसा कटवाती थी। हमें थोड़े से सर्फ से कपड़े धोने सिखाए। कभी खाली नहीं रही। दादी मुझे 2 बजे उठा देती थी। अमृत वेले योग के बाद सब्जी काटने तथा झाड़ू पोछा करने में 4:45 बज जाते थे। फिर दादी को स्नान कराना, उनके कपड़े धोना, चोटी करना आदि सेवाएं करती थी। फिर 6 बजे क्लास होती थी। मुरली विनोद भाई सुनाते थे। दादी हफ्ते में 2 बार क्लास कराते थे। दादी ने लास्ट तक अपने हाथों से सब्जी बनाई। अमृत वेले के बाद कभी नहीं सोई। कहती थी, अमृत वेले के बाद सोना माना बाबा से शक्ति ली, वो खत्म। मधुवन में होती थी, तब भी कोई हो या ना हो, ठीक 4:30 बजे क्लास में आ जाती थी। हमने उनको कभी खाली नहीं देखा। या तो मुरली पढ़ती थी या योग कराती थी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मैंने पालना उनकी पाई जो ईश्वर के प्रेम में अपनी सब कुछ छोड़कर आई। थी तपस्वी त्यागी, इकोनॉमी की अवतार। बाबा की यज्ञ से था उनको बहुत ही प्यार। थी पक्की नष्टो मोहा, हमको भी बनना सिखाया। बन जाओ एक व्रता, यह पाठ हमको पढ़ाया। नवसारी सेवा केंद्र की निमित बहन गीता, जिन्होंने लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए दादी से पालना ली, उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। साथ खिलाने पिलाने का संस्कार। देवता दादी में पालना का संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ था। कोई भी चीज वे कभी अकेले नहीं खा पी सकती थी। सबको साथ खिलाने पिलाने में ही उनको तृप्ति होती थी। एक बार दादी जी के लिए चाय बनानी थी। दूध कम था। हम 2 बहनें साथ थी।
एक बहन ने दादी के लिए 1 कप चाय बनाई तथा 2 गिलासों में पानी डालकर ले आई। एक मुझे पकड़ाया, एक खुद ने पकड़ा। पानी को हम दोनों बहनों ने दादी के साथ-साथ घूट-घूट पीकर ऐसे पिया जैसे हम चाय पी रहे हैं। दादी को लगा कि ये भी मेरे साथ चाय पी रहे हैं। यदि हम ऐसा ना करते तो दादी अकेले चाय नहीं पीती। सावधानी देने का संस्कार। दादी भरी क्लास में किसी भी बहन या भाई को किसी भी धारणा प्रति सावधान कर देती थी, परंतु किसी को भी बहुत बुरा नहीं लगता था। क्लास पूरी होने पर वह बहन या भाई यही कहता था, हमारी माँ भी तो हमें सिखाती थी, दादी भी तो हमारी माँ है, सावधानी दी तो क्या हो गया। पीठ पीछे किसी ने भी कभी भी दादी की बुराई नहीं की, क्योंकि दादी का चित्त हर प्रकार के दुर्भाव से अछूता था। उनके मन में जो कल्याण भावना थी, वही सब तक पहुंचती थी। धारणाओं पर ध्यान। दादी माताओं को क्लास में फुल ड्रेस में आने का पाठ पक्का कराती थी। माताओं को भी दादी ने समर्पित ब्रह्मा कुमारियों की तरह फुल ड्रेस पहनने की आदत डाली। बांधेली माताओं को भी ड्रेस के मामले में छूट नहीं देती थी। सच्ची योगिन। दादी 3:30 बजे उठकर संदली पर बैठ जाती थी और योग में चेहरा लाल लाल हो जाता था। देखकर हमें लगता था सचमुच दादी का कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है। दिन में आराम करना होता था तो वह कहती थी, वतन में जा रही हूँ। 5 मिनट के अंदर दादी सो भी जाती थी और उठ भी जाती थी। ऐसे लगता था स्वयं पर इतना नियंत्रण है कि संकल्प के साथ निद्रा और संकल्प के साथ जागृति हो जाती है। दादी की पालना से आत्मा इतनी परिपक्व हो जाती थी कि कोई भी परिस्थिति कहीं भी कभी भी उसे हिला ही नहीं सकती थी। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।